औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब का चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म का था। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोखला ने किया था। औरंगजेब बीड़ा बजाने में दक्ष रखता था। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद में किया था। औरंगजेब ने औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी थे। इसके दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिया था। इसने 1686 में बीजापुर को और 87 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मुगल साम्राज्य में एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिया था। 1666 ईस्वी में शिवाजी को कैद करके यह जयपुर के भवन में रखा था। औरंगजेब ने पूरा 1679 ईस्वी में जजिया कर को लागू किया था। दारा सिकों को शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी में रखा था। शाहजहां को कहाँ रखा था? आगरा के किला में। जिसके युद्ध हुआ था धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ था। इसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। सामूगढ़ का मई 58 में हुआ था। देवराय की युद्ध हुआ था मार्च 1659 ईस्वी में। सब में औरंगजेब की जीत हुई थी। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने किया था। ताजमहल का निर्माण कराने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दारा सिकों को शाहजहां का पुत्र था। दारा सिकों ने सरे अकबर नाम से उपनिषद का अनुवाद किया था। उपनिषद का अनुवाद दारे सिकों किया था। इसके अतिरिक्त भागवत गीता रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ में जहांगीर का लेख उत्कीर्ण मिलता है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो भारत आए थे। जहांगीर के समय में जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। उस इत्माद उद दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा था। न्याय के जंजीर के रूप में जाना जाता है किसको? जहांगीर को। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दिया था। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, बिशन दास, मोहम्मद मुराद थे। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आए थे? तो 1615 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में कब दिया था? 1661 ईस्वी में। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 ईस्वी में बेच दिया था। डच एवं अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था वांडीवाज का युद्ध 1760 में। मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉकिंस जो 1609 में आया था और टॉमस रो 1615 में आया था। गोलकुंडा के सुल्तानों के द्वारा अंग्रेज को सुनहरा फरमान जारी किया था 1632 ईस्वी में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आया था। पुर्तगालियों के चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया था 1661 ईस्वी में। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी नीति को लागू किया था। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने। अल्फांसो द अल्बुकर ने इसे गोवा को जीता था।
तो यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में जीता था। पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? तो कोचीन में। डचों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी खोला था मछलीपट्टनम में। जहांगीर के द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारी कोठी खोलने की इजाज़त दी गई थी। कहाँ पर? सूरत में। ब्लैक होल का ट्रेजेडी घटना कब होता? 20 जून 1756 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध जो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। बक्सर के युद्ध हुआ था अंग्रेज एवं मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को दिया जाता है। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो दो, बाबर और हुमायूं के। किसने निःशुल्क भोजनालय यानी लंगर व्यवस्था को चालू किया था? तो गुरु नानक ने। किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया था? गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद ने। अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संधि कब हुआ था? 1816 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच में हुआ था। उसमें किसका शासनकाल था? लॉर्ड एमहर्स्ट का समय था। लॉर्ड बेटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था? 1829 ईस्वी में धारा 17 के अंतर्गत। भारत में ठगी प्रथा का अंत किया गया था कर्नल स्टीलमैन के द्वारा। प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकप को। प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच होता। उस समय लॉर्ड ऑकलैंड का समय था। अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था सर जॉन शोर ने। भारत में सहायक संधि की पद्धति किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने प्रयोग किया था? सबसे पहले तो डुप्ले के द्वारा। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? शेर। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि करने वाले राज्य थे पहले हैदराबाद जो 1798 में, मैसूर और तंजौर 99 में, अवध था 1801 में। किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम। किसने बंगाल में इजदारी प्रथा की शुरुआत किया था? तो मुर्शिद कुली खान। इसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया था? अलीवर्दी खां को। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 में। प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य में 23 जून 1757 को। अब बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के मध्य में। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक को कहा जाता है। भोजनालय के लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक ने किया था। किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया था? गुरु अंगद ने।